उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं। देखो उत्तम पुरुष है तू अन्य, 15वां अध्याय है ऊपर ये, और नीचे आइए उत्तम, उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जो 16वें अध्याय में 2 बताए उनसे न्यारा है। उत्तम पुरुष तो अन्य और जो तीनों लोकों में, यहाँ देखो जैसे इसमें लिखा इस संसार में नासवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष, ये 16वें श्लोक में लिखा है 2 प्रकार के भगवान हैं और इनके शरीर में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान और जीवात्मा विनाशी कहा है। इन दोनों भगवानों से इस संसार में अविनाशी, नासवान और विनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष यानी भगवान, इन दोनों से आगे लिखा है 17वें में कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से भी न्यारा है। इसमें एक और बात जो मैं सिद्ध करना चाहता हूं वो ये है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब यही है कि जैसे ये जड़, ये वृक्ष है संसार रूपी वृक्ष, देखो अब इसमें जड़ है, इस जड़ से ही खुराक चलेगी, इस जड़ से आहार पौधे को चलेगा, इन सभी को ये जड़ रूपी पूर्ण परमात्मा ही इन सबको सबका पालन पोषण करता है। ये तीनों लोकों का पालन पोषण करता भी यही मूल रूपी भगवान है, यानी जड़ से खुराक चलती है, अर्थात परम अक्षर ब्रह्म ही सबका पालन पोषण करने वाला है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी, ब्रह्म इनके पिताजी का भी, ब्रह्म का भी और परब्रह्म का भी, ये पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ही सबका पालन करता है। अब हमने उसी पालन कर पूर्ण परमात्मा की तलाश करनी है, उसके स्थान सतलोक में जाना है, उसके लिए अविधि आपको बताई जा रही है। अब इसे स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के निर्णायक ज्ञान देगा वो तत्वदर्शी संत है। अब 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि मेरा तो एक ओम मंत्र है ब्रह्म का, और इसको जो अंतिम श्वास तक जाप करता हुआ प्राण त्याग कर जाता, मेरे वाली जो गति है उसको प्राप्त होता। और उसने अपनी गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम बता दिया है। इसलिए कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनके बताए अनुसार साधना करने से ही तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। ये देखियो 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। अध्याय नंबर 18, अध्याय नंबर 18 और इसमें नीचे आइएगा 62वां श्लोक। इसमें लिखा है, हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञान दाता से कोई और भगवान पूर्ण परमात्मा परमेश्वर है, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन यानी सदा रहने वाला, हम इसको सतलोक कहते हैं। शाश्वतम स्थान को, सदा रहने वाले स्थान को हम सत्यलोक कहते हैं। तो सतलोक को चला जाएगा। अब उसके पास जाने की विधि बता रखी है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, जो आपको अभी बताया था। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उसके उस परमात्मा के उस ओम तत्सत का जो जाप करना है, उस ब्रह्मण यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा की भक्ति के लिए 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत, और उसकी 3 ही विधि से जाप करना होता है। अब तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त हैं, गीता ज्ञानदाता नहीं जानता इसको। अब ओम, क्योंकि ये हमने जो शुरुआत की थी कि उस परमात्मा के पाने की विधि
क्या है, हमने उस परमात्मा के पास जाना है। इसलिए सदग्रंथों से प्रमाणित होने के बाद ही हम दृढ़ता के साथ इस भक्ति मार्ग पर लगेंगे और परमात्मा की तरफ चल पाएंगे। इस भूमिका बनाने के लिए सब कुछ ये दिखाया जा रहा है, सदग्रंथ दिखाए जा रहे हैं आपको। बाकी हमें इन सदग्रंथों को देखने की बार बार आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें विधि मिल गई है और हम उसके अनुसार जाप कर रहे हैं। लेकिन आम जनता, जनसाधारण तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए ये सदग्रंथ आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनका ज्ञान समझाया जा रहा है जैसा यथार्थ ज्ञान इन्हों में भरा हुआ है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आइए आप, ये देखिए। अध्याय नंबर 8 और यहां नीचे 12 और 13 का 2 का अनुवाद किया है। हम 13वां लेते हैं, नीचे वाला ये 13वां है, ये 12वां समाप्त हो गया यहाँ पर, ये 13वां है। ओम ओम इति, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण अय है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, केवल इति माने यह ओम एक अक्षर है, स्मरण करने का स्पष्ट लिखा है। और यह प्रयाति तजंदेहम, जो इसको श्वास, अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ते तक जाप करता है, प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम, अंतिम सांस तक जो इसका सिमरण करता रहता है वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी इसने अपनी गति को पहले 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तमाम बता दिया। मेरा ये मंत्र है और जो इसका अंतिम श्वास तक जाप करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। इस 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में लिखा है कि मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपनी साधना को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तमाम, अति घटिया, अश्रेष्ठ को कहा है। अब ओम जाप तो है ब्रह्म का, और तत् और सत, ये तत् शब्द है, ये सांकेतिक है, ये जाप है परब्रह्म का, ये अक्षर पुरुष का। और जो सत शब्द है ये मंत्र है परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण ब्रह्म का, यानी परम अक्षर पुरुष का, उसका जाप है। तो इन तीनों का मंत्र जाप करना पड़ेगा और तीनों की विधि भी 3 प्रकार से है। इसके सिमरण की विधि भी त्रिविध है, 3 प्रकार से है। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये सांकेतिक है, जो सतनाम बनता है। ओम और तत् को जोड़ के 2 अक्षर का सतनाम बनता है। तत् एक सांकेतिक शब्द है जो दास केवल उपदेशी को ही बताएगा। अब इसमें स्पष्ट किया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत, ये एक 3 विधि से जाप करने का है। ये देखिए, ये 17वां अध्याय और यहाँ ये ओम तत्सत नीचे, ओम तत्सत इति निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे। और ब्रह्मणे का अर्थ क्या लिखा है इन्होंने? सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में कहाँ लिखा है? 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में। ये देखिए, ये देखो, ये अध्याय, क्योंकि गीता को समझना है, बहुत गूढ़ रहस्य है इसके अंदर। यहाँ देखिए 8वें श्लोक में लिखा है, इन्हीं के द्वारा अनुवादित है ये 8वां श्लोक। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के अध्ययन के अभ्यास रूप योग से युग दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम